आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। आज हम लोग चले हैं अपनी बहन की शादी के लिए, लेकिन आप देख रहे हो ये मेरा डॉग है मम्मी की गोदी में, क्योंकि इसको छोड़ने हमें कहीं जाना है। 2-3 दिनों के लिए हम घर से बाहर रहेंगे, तो इसको कहीं ना कहीं इसका इंतज़ाम करना था, इसीलिए हम लोग इसे छोड़ आए हैं। और अब हम पहुँच गए हैं ऋषिकेश में। ऋषिकेश से हमें अपनी बहन को लेना था, तो दीदी भी आ चुकी है। दीदी और दीदी का बेटा हम लोग के साथ जाने वाला है। आज हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि हम लोगों को इस शादी का बहुत सालों से इंतज़ार था। अब चलिए करते हैं सफ़र की शुरुआत। मम्मी, दीदी का बेटा और दीदी, मैं और हमारे एक भैया जो गाड़ी को भी लेके जाएंगे और लेके फिर वापस भी आएंगे। सफ़र की शुरुआत हो चुकी है, तो एक बार ले लेते हैं भगवान जी का नाम। तो बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय। 2 से ढाई घंटे के सफ़र में हम लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। खूब सारी गप्पे मारेंगे, क्योंकि हम लोग दीदी से बहुत दिनों बाद मिले थे। और ये दीदी है मेरी मौसी की बेटी, जिन मौसी को आपने मेरे ब्लॉग में ज़रूर देखा होगा। जिस किसी ने भी नहीं देखा है वो आगे ब्लॉग में देख ही लेंगे, तो आपको पता चल ही जाएगा। तो चलिए आज मैं बता देती हूँ, हम लोग देवप्रयाग जहाँ पहला संगम है वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पर रघुनाथ जी का बहुत ही बड़ा मंदिर है। आप देखिए रास्ता कितना सुंदर है, ब्रिज है बहुत ही बड़ा, जिसकी वीडियो बनाना मैंने बहुत ही लेट में शुरू किया। और पहाड़ों का रास्ता हो तो ये सब ना हो तो कैसे सफ़र पूरा होगा। तो दीदी को उल्टियाँ होनी शुरू हो गई थी। और आप रास्ता देखिए कितना ख़राब है हम लोगों के यहाँ का। इस जगह को कहा जाता है तोता घाटी। तोता घाटी की वजह से ही मैं यहाँ पर कभी भी स्कूटी को लाना प्रेफर नहीं करती हूँ। मम्मी पापा भी डरते हैं इस जगह को देखकर, क्योंकि यहाँ पर कभी भी मलबा आ जाता है, पत्थर गिरने लगते हैं ऊपर से, इसीलिए लोग यहाँ पर आने से थोड़ा डरते हैं। हम लोगों ने भी आज पहली बार अपनी गाड़ी का इतना लंबा सफ़र किया है। अपनी गाड़ी होने का यही एक फ़ायदा है कि आप लोग अपनी गाड़ी में बैठो, जितना सामान आपके पास है उसको लोड करो और निकल जाओ अपने सफर की तरफ। चलिए ये तो हो गई सफर की बातें। शादी में जाने की कितनी एक्साइटमेंट होती है आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हम लोग तो इस शादी में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि मम्मी की तरफ से ये है सबसे छोटी बहन, और छोटी होने की वजह से हम लोग उसकी शादी के लिए जितना एक्साइटेड हैं वो हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं अपनी बातों से। लेकिन हम वहाँ जब जाएंगे तो कितना उधम काटेंगे वो आपको देखकर ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। तो बने रहिए, 2-3 दिन के व्लॉग बैक टू बैक आने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा हम लोग की ये व्लॉग सीरीज, बहन की शादी के व्लॉग। चलिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ खा लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है और भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है। 10 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंच जाएंगे गाँव। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं ये शिव जी की मूर्ति, जो 3 धारा से कुछ ही दूरी पर है। जब हम सर्विस बस में यहाँ से जाते थे तो हम अक्सर इस मूर्ति को और बड़े से शिवलिंग को देखते थे। तो स्पेशल मैंने भैया से बोल के रिक्वेस्ट की और उन्होंने गाड़ी रोकी, फिर मैंने यहाँ पर दर्शन किए। अब केवल हम 3 लोग हैं गांव जाने वाले, क्योंकि हम दीदी को शादी वाले घर पे छोड़ के आ गए हैं और ताई जी से मिलना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए हम लोग सबसे पहले आए अपनी ताई जी से मिलने के लिए। गाँव मेरा कौन सा है ये आपको मैंने ताऊ जी के वर्सी वाले व्लॉग में बताया था, तो आप लोगों ने जिसने भी नहीं देखा है वो व्लॉग जाइए और देखिए उस व्लॉग को। आप देखिए हमारा गाँव कितना खूबसूरत है। और अब मैं ताई जी से मिलने वाली हूँ बहुत ही जल्दी। हम पहुँच गए हैं अपने घर में। ये है मेरे ताऊ जी का घर, जहाँ पर फिलहाल के लिए है मेरे बड़े भैया, मेरे बड़े भैया की बेटी, मेरे छोटे भैया की बेटी। ये 4 लोग घर पे थे, तो हम लोग इनसे मिले। बहुत समय बाद जब आप किससे मिलते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। मम्मी भी बहुत सालों बाद यहाँ पर आई थी, इसीलिए मम्मी ने सब पूरा घर देखा, ऊपर का घर के दर्शन भी किए मंदिर में जाके। बहुत ही ज़्यादा हमें यहाँ पर भी मज़ा आया। केवल ताई जी घर में रह जाएगी, बड़े भैया, उनकी बेटी, छोटे भैया की बेटी, सबके सब जाएंगे हमारे साथ शादी में। तो अब हम लोग जब वापस जाएंगे तो साथ में हो जाएंगे 6 लोग। मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा उस शादी में पहुंचकर। फिलहाल के लिए हम लोग जा रहे हैं नीचे वाले घर के दर्शनों के लिए। जो हमारे दादाजी का घर है उसमें हमारे नरसिंह देवता रहते हैं, जो मैंने आपको ब्लॉग में भी पहले दिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी मिलाते हैं आपको, क्योंकि मम्मी जा रही हैं आज हम लोग के साथ बहुत दिनों बाद नीचे के मंदिर में। तो हम लोग आपको दिखाएंगे बहुत ही जल्दी नीचे पहुंच के कि हमारा मंदिर कैसा है और हमारे नरसिंह देवता के में हम लोग पूजा कैसे करते हैं। नरसिंह देवता पे औरतें नहीं लगती हैं, तो जो भी पूजा होती है वो दूर से करनी होती है, वहाँ पर टच नहीं करना होता है। ये हम लोगों को पहले नहीं पता था, लेकिन मुझे आप पता चल गया है, तो हम लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे। भैया और भैया की बड़े भैया की बेटी भी हमारे साथ चल रही है पूजा के लिए। छोटे भैया की बेटी भी साथ में आ रही है पूजा के लिए। आप देख सकते हो हम
सब लोग हैं यहाँ पर। पूजा की हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोग ताला लगा के जाते हैं। जिसको भी पूजा करनी होती है वो ताले को मतलब चाबी को ले लेता है और यहाँ ताला खोल कर पूजा करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर ताई जी ने सारी चीज़ें दे रखी थी पूजा की, तो हम लोगों ने पूजा की और उसके बाद हम लोग अब निकलेंगे यहाँ से। समय कम होने की वजह से हम लोगों ने सब कुछ जल्दी जल्दी निपटाया और अब हम यहाँ से निकल रहे थे। लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ, भाभी जी ने हमें पकड़ लिया रास्ते में। हम लोग सोच रहे थे हम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे और फिर कभी जब दोबारा आएंगे तब भाभी जी से मिलेंगे, लेकिन अब भाभी जी ने हमें देख लिया तो गपशप तो लगानी पड़ेगी, तो गपशप मान लेते हैं। और इसे देखो कितने खुश हो रही थी यहाँ पे, यह अपने छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाकर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिए। मम्मी यहाँ पर भाभी जी से गप्पे मार रही थी और फिर हम लोग यहाँ से निकले तो ऊपर से हमने ताई जी को देखा, ताई जी वहाँ गप्पे मार रही थी, कुछ कुछ उन भाभी जी को बता रही थी कि हम लोग किस वजह से जल्दी जा रहे हैं। और आप देखिए आप सामने का व्यू कितना सुंदर है हम लोगों के गाँव का। हम नीचे पे लेना है भैया जी को, क्योंकि भैया गए थे ताऊ जी लोगों से मिलने के लिए, उनसे विदाई लेने के लिए कि हम लोग घर जा रहे हैं, वापस बताने के लिए उनको। तो हम लोग भैया को यहाँ से लेंगे और उसके बाद जल्दी से पहुँच जाएंगे शादी वाले घर में। इसी साइड वाले मोड़ से हम लोग ऊपर जाते हैं जब पैदल जाना होता है। यहाँ पर हमने भैया जी को ले लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं नीचे और अब हम पहुँच गए हैं। रघुनाथ जी का मंदिर हमें सामने दिखाई दे रहा है। देवप्रयाग में पहुँच के जो वाइब्स होती हैं आपकी वो इतनी पॉजिटिव हो जाती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर अच्छा लगता है। हम लोग रोड पे उतरे और वहाँ से काफ़ी सारी सीढ़ियाँ थी नीचे जाने के लिए, तो हम लोगों ने स्पेशली फ़ोन करके बोला है कि हमें लेने के लिए ऊपर पहुँचो, हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान हो रहा है। देखते हैं रास्ते में हमें कोई मिलता भी है कि नहीं मिलता है हमें लेने के लिए। तो फिलहाल हम लोग निकल गए थे धीरे धीरे वहाँ से नीचे, क्योंकि हमारे पास सामान भी ज़्यादा था। आप देख सकते हो सामने वालों के हाथ में सामान है और मेरे हाथ में भी एक अटैची थी, तो तस से आया था हमें लेने के लिए। ये है हमारे भाभी जी का बेटा और फिर इसने हमारा सामान उठाया और उस जादू की स्पीड से हम पहुँच गए सबके पास। देखिए आप सबके सब हम लोग एक ही कमरे में आज ये रहने वाले हैं। शादी में जाने की हमें सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट यही थी कि हम सबसे मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद क्या था, हम गए दुल्हन से मिलने के लिए। दुल्हन से मिलने के लिए जब मैं गई तो मैं अपने साथ 2 बच्चों को और साथ में लेके गई थी। उस समय हमारी बहन हो रही थी तैयार, तो इसको यहाँ पर बहुत समय लगने वाला है। तो इस व्लॉग में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दी हुई है उसे प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप आगे आने वाले सारे व्लॉग्स को एंजॉय कर सकें। आज के व्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें।